हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडिंग पाथफाइंडर। आज मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करने जा रहा हूँ। मार्च के मंथ में मैंने एक ट्रेडिंग चैलेंज लिया था, जिसके अंदर मैंने एक 60 डेज तक सिर्फ 1 लॉट में ट्रेड करने वाला था। इस चैलेंज का मेन एम ये था कि जो मार्केट के अंदर इमोशंस होते हैं, जैसे कि फियर हो गया, ग्रीड हो गया, फोमो हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग होगी, एक्सेट्रा, इनको कैसे कंट्रोल करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है, और जो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन चाहिए होता है एक ट्रेडर को, वो कैसे बनाना है। इन सारी चीज़ों के लिए मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था। आज ही उस चैलेंज का एंड है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ फ्रॉम दिस 60 डेज चैलेंज, और साथ ही में मैं शेयर करने वाला हूँ की टेकअवेज, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या क्या मैंने नया सीखा, और सबसे इम्पोर्टेंट वो लेसन जो मैंने सीखे जो कि आपको भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने में मदद कर सकते हैं। चाहे आप कंप्लीटली बिगिनर हो या फिर समवन जो कि ट्रेड तो कर रहा है बट मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने रियल ट्रेडिंग इंसाइट दिए जो कि आपको मार्केट में एक एज देने में हेल्प कर सकती है। तो अपनी नोटबुक लेके बैठिए और कंफर्टेबल हो जाइए। अपन डीप डाइव करने वाले हैं मेरे 60 डेज ट्रेडिंग रिजल्ट्स के अंदर, और आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि बिलीव मी दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ बिफोर शोइंग माय पीएनएल, कि मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ चैलेंज के बारे में, फिर अपन अपना जो ट्रेडिंग का रिजल्ट से डाटा है वो देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे मार्केट में अपन ने क्या लर्निंग ली है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अपन देखेंगे कि आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर, कि मैंने मार्च मंथ में ट्रेडिंग चैलेंज चालू किया था और जून मंथ में खत्म किया है, तो 4 मंथ हो गए। तो 4 मंथ में टोटल 120 डेज होते हैं, तो ये 60 डेज चैलेंज कैसे हुआ। तो उसका डाटा ये है दोस्तों कि हर वीक में सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो मंथ में अप्रोक्स 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। इतना आपको पता है अप्रोक्स, और अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80 डेज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था जून के अंदर, आपको पता है कि जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी बड़े बड़े प्रीमियम्स हो गए थे। तो मैं नहीं चाहता था कि इस वॉलेटिलिटी के अंदर मेरे ज़्यादा एसएल हिट होए, मैं ज़्यादा मनी लूज़ करूँ, तो इसलिए मैंने जो इनिशियल 2 वीक्स थे जून के, उसमें भी ट्रेड नहीं किया था। तो यहाँ से मैं 15 दिन और निकाल देता हूँ, तो बचते हैं 65 डेज। ठीक है, अब 65 डेज में से 5-6 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे मेरे को या तो मार्केट में कोई ट्रेड नहीं मिली होगी, या फिर मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं होऊंगा कोई ट्रेड लेने के लिए। तो एट द एंड मेरे पास क्या होता है, 60 डेज ही होते हैं जो मैंने 4 मंथ के अंदर ट्रेड किए थे। तो सबसे पहला डाटा आपका ये क्लियर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ या ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करता हूँ ना, 80% के आसपास मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और 20% के आसपास मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बाइंग जब भी करता हूँ जब मेरे को मार्केट में मोमेंटम दिख रहा होता है, क्विक मोमेंटम, और ऑप्शन सेलिंग करता हूँ जब मेरे को कोई ट्रेंड पकड़ना होता है। जो थर्ड क्वेश्चन आता है कि मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ, कौन सी इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, उसका आंसर है दोस्तों कि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ 90% ऑफ द टाइम। ठीक है, और 10% या फिर 5% के आसपास मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई और इंडेक्स ट्रेड नहीं करता, बिना इससे उसकी एक्सपायरी हो चाहे कुछ भी हो। फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी वगैरह मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि मैं एक बार बैंक निफ्टी का बिहेवियर सीख जाऊँगा, थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस हो जाऊँगा, उसके बाद ही मैं जो एक्सपायरी वाली इंडेक्स होती है उनको ट्रेड करूँगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इसके बाद अपन चलते हैं अपने डायरेक्ट पीएनएल के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ और अपन चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, और मैं यहाँ पे फायर्स का अकाउंट खोल लेता हूँ। ठीक है, वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सच में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी जो कि रियल इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें कुछ भी मिर्च मसाला कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और अपन रिपोर्ट्स पे चलते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर मैं मेरा अकाउंट खोलता हूँ, सारा चीज़ आपको स्क्रेच से खोल के बता रहा हूँ। अपन वेरीफाइड पैनल में चलते हैं, और इस वेरीफाइड पैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उसको भी वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले कस्टम्स में चलते हैं, और मैं यहाँ पे खोल देता हूँ मार्च मंथ का। मार्च मंथ से एक साथ में अप्रैल मई जून का नहीं खोल सकते, क्योंकि मार्च मंथ क्या है, प्रीवियस ईयर में आता है, फाइनेंशियल ईयर में। तो अपन को पहले मार्च मंथ का पूरा बता देता हूँ मैं आपको। 3600 के आसपास अपना मार्च मंथ में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और जिसको इसको भी वेरीफाई करना है तो मैंने मेरे चैनल के ऊपर वीडियो भी डाल रखी मंथ वाइज, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं अप्रैल मंथ के ऊपर। तो ये अप्रैल मंथ से चालू करते हैं अपन इसको, और इसको ख़त्म करते हैं जून मंथ के ऊपर। ठीक है, तो टोटल 3 मंथ का डाटा आ गया अपने पास। 3 मंथ का डाटा कितना है, 14,600 रुपये के आसपास अपने 3 मंथ का डाटा है। और किसी को ये लग रहा हो कि कहीं और पे है, तो ये FNO पे भी क्लिक कर देता हूँ,
ताकि आपको पता चल जाए कि FNO के ऊपर है। तो 14,600 का डाटा अपने पास अप्रैल से जून तक का है और मार्च मंथ में अपने पास 3,000 रुपये का डाटा है। तो टोटल अपने कितने पैसे बनाए 4 मंथ के अंदर? 17,500 रुपये के आसपास अपने प्रॉफिट बनाए। ये टोटल ग्रोस प्रॉफिट है, इसके अंदर ब्रोकरेज इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप ब्रोकरेज को भी इंक्लूड कर दोगे तो थोड़े चार्जेस लग जाएंगे, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा वो भी मैं आपको क्लियरली बताता हूँ और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 है, ये आपको 30 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड ली, उसमें ऐसे लगा, मैंने फिर से ट्रेड ली, इसलिए 30 दिखा रहा है, ये 15 है। तो ये भी आपको क्लियर कर दिया कि सिर्फ 1 लॉट में ट्रेड करिए, ठीक है। और अगर आपको और भी डाटा चाहिए होगा तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब अपन चलते हैं मेरे ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग जर्नल खोला है, इसके अंदर मैं आपको मेरा ब्रोकरेज बताता हूँ सबसे पहले कितना लगा है। यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट अपना 17,500 रुपये के आसपास बना है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 4,800 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज दे दिया। 4,800 अगर आप इससे माइनस कर लोगे तो जो अपना नेट प्रॉफिट बचता है वो बचता है 13,000 रुपये के आसपास। तो यानी मैंने इस चैलेंज के अंदर टोटल 13,000 रुपीज़ कमाए। मेरा मेन एम प्रॉफिट बनाना नहीं था, अगर लॉसेज भी होता तो भी मैं आपको इतना क्लियरली बताता और जो लर्निंग थी उस पर ज़्यादा फोकस करना। प्रॉफिट में मत देखना कि 13,000 बने, 17,000 बने, 20,000 बने या 5,000 बने, ठीक है। उसके अलावा आपको जो मैं डाटा दिखाना चाहता हूँ वो आप ये डेटा देखिए। मार्च मंथ के अंदर अपन ग्रीन में थे, अप्रैल मंथ के अंदर अपन ग्रीन में थे, मई मंथ के अंदर अपन ग्रीन में और जून मंथ के अपन ग्रीन में। बिना से मैंने जून मंथ के अंदर 2 वीक्स ट्रेड नहीं करा तो भी अपन ने प्रॉफिट बनाया। तो सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक मंथ आपने अच्छा पैसा बना लिया और नेक्स्ट मंथ पैसा नहीं बनाया। तो अगर ये कुछ तुक्का होता या फिर कोई लक होता तो मेरे लगातार 4 मंथ तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं होता 1 लॉट के अंदर, ठीक है। और ये सारा चीज़ ब्रोकरेज को इंक्लूड करके, यानी इसके अंदर कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं कटेगा, सारा सब ब्रोकरेज हटा के सब कुछ है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ तो आपको देखने को मिल गई। जो दूसरी लर्निंग मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, आप ये देखिए कि मैंने इन 4 मंथ के अंदर जो मैक्सिमम लॉस किया ना एक ट्रेड के अंदर वो है 500 रुपये का, और जो मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट किया एक ट्रेड के अंदर वो है 2,000 रुपये का। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपका लॉसेस आपके प्रॉफिट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। ट्रेडिंग में लोग करते क्या है, 500 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, 1,000 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, 1,500 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, बस एक ही ट्रेड में 3,000 का लॉसेस कर देंगे और सारा जीरो हो जाता है। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपका लॉस आपके प्रॉफिट से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा बिल्कुल डिफेंस होकर किया था, इसलिए मेरा 500 रुपये का था। चाहो तो मैक्सिमम ये 1,000 रुपये तक जा सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट इसमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आप मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करोगे तो 500 का 4 गुना होता है बेस्ट प्रॉफिट। तो यानी मैंने 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड की बात आती है ना, वो सिर्फ एक ट्रेड में नहीं होती है, वो आपके पूरे डाटा में दिखना चाहिए। और ये सारी चीज़ मैं आपको मेरे पूरे डाटा में दिखाऊंगा कैसे मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन किया है। नेक्स्ट चीज़ आप देखिए कि मैंने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा मैंने 1100 पॉइंट कैप्चर किए। 1100 पॉइंट कैप्चर करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अपन ऑप्शन बाइंग करते हैं, 100 रुपये में कोई प्राइस को मैं बाई किया अपन ने एक ऑप्शन को और उसकी प्राइस 150 रुपये चल गई और अपन ने उसको बेच दिया, तो अपन ने कितने पॉइंट कमाए, 50 पॉइंट कमाए। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने 1 लॉट में ट्रेड किया, एक इंसान ने 5 लॉट में ट्रेड किया, एक इंसान ने 10 लॉट में ट्रेड किया। तो 1 लॉट वाला कुछ 500 रुपये बनाएगा और 5 लॉट वाला कुछ 5,000 बना लेगा और 10 लॉट वाला कुछ 5 लाख बना लेगा, ठीक है। मैं रैंडम डाटा बता रहा हूँ। बट क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है या फिर ये स्किल कि आप 50 पॉइंट कैसे कमाते हो, स्किल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको 50 पॉइंट कमाने आने चाहिए, फिर आप 1 लॉट में कमाओगे, 5 लॉट में कमाओगे, वो आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी और आप वो काम कर लोगे। तो आपको मेन फोकस करना है आप कितने पॉइंट कैप्चर करते हो। बहुत सारे लोग क्या होता है 90 पे बाय करेंगे, 94 पे सेल कर देंगे और 4 पॉइंट कमा के लाख रुपये बना लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बट अगर आप ऐसा करोगे बिगनर के टाइम पे तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस होगा। तो आपको फोकस किस पे करना है, पॉइंट्स कैप्चर के ऊपर। 1000 पॉइंट्स कैप्चर किए, 1000 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। मतलब इतने की है ना, जो अच्छा बड़ा ट्रेडर होगा ना वो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा होगा। ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब इसके बाद अपन कुछ और डाटास के ऊपर चलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है कि मैंने नंबर ऑफ ट्रेड्स में जितना सही था वो थी 35, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, और जितनी गलत ट्रेड हुई वो थी 53। तो देखिए मैंने ज़्यादा ट्रेड्स गलत करी है, सही ट्रेड मेरी कम है। मेरी जो विन परसेंटेज है वो 40% के आसपास है, टोटल 50% भी नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि जो भी मैं सेटअप यूज़ कर रहा हूँ या फिर जितनी भी लर्निंग है वो भी मेरे पास कंप्लीट नहीं है, मैं मार्केट में काफ़ी ट्रेड्स गलत कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास इतने ट्रेड्स गलत कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल कैसे होऊंगा, उसके लिए आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आपका विन परसेंटेज 50% या 60% या फिर 50% से कम है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पर फोकस करना पड़ेगा। या तो आप इतने भगवान हो कि आपकी एक्यूरेसी 90% हो, 80% हो, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो 1:1 या 1:2 में। और अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है
तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ खेलना पड़ेगा। दो ही चीज़ें होती है मार्केट में, या तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छा कर लो। तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ खेलता हूँ। ऑल्दो मेरे पास इतने कम विन प्रोबेबिलिटी है बट उसके बाद भी प्रॉफिटेबल हो। उसका रीज़न ये है कि आप ये देखो, अगर मैं कोई लॉस करता हूँ ना तो एवरेज ट्रेड में मेरा लॉस कितना होता है, 300 रुपये के आसपास का लॉस होता है। और अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ किसी भी ट्रेड में तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, 850 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता है। अगर आप एवरेज चीज़ को भी कंपेयर करोगे तो इसमें भी आपको 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा होगा दोस्तों। देखा यहाँ पे 1:2 से ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है, वो भी एवरेज करने में, क्योंकि एवरेज करने में बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ डाउन हो जाती है, बट उसके बाद भी 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है। तो यानी मैंने जो मेन फोकस किया था ना इन 4 मंथ के अंदर, वो था रिस्क टू रिवॉर्ड। तो आपको जो की टेक अवेज है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, हर मंथ आपको सही ट्रेड करना है। सेकंड की टेक अवेज है कि रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करना है। अगर आपका सेटअप नहीं चलता कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करो, आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। जो थर्ड चीज़ आती है कि डिसिप्लिन कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने क्या कर रखा था, मेरा ट्रेडिंग जर्नल, इसके अंदर मैं सारा डाटा फिल करता हूँ। तो इसके अंदर मैंने एक कॉलम बना रखा था कि क्या मैंने रूल्स फॉलो किए किसी भी ट्रेड के अंदर। तो आप ये देख सकते हो मैंने रूल्स फॉलो किए, यस लिख रखा है, और जहाँ पे नो लिख रखा है यानी यहाँ पे मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो फिर मैंने इसके आगे लिख भी रखा है कि ना मैंने रूल्स फॉलो क्यों नहीं किए, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से रूल्स फॉलो नहीं किए, और उसको मैंने धीरे धीरे फिर इंटीग्रेट किया अपने सिस्टम के अंदर कि ये रूल्स इसलिए फॉलो नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम में ये मिस्टेक नहीं करूँगा। तो समझ में आया। और कैसे पता चला कि मैंने रूल्स फॉलो किया नहीं किया, उसके लिए मेरे पास एक रिटर्न रूल होनी चाहिए पहले से। तो आपको भी सबसे पहला काम क्या करना है, ट्रेडिंग चालू करने से पहले आपके रूल्स होने चाहिए। आप उसको लिख दो एक कॉपी के अंदर कि ये मेरे रूल्स है। नेक्स्ट टाइम आपके पास जर्नल होगा, उसके अंदर जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको लिखना है, मेंशन करना है क्या आपने आपके रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड ली, बिना से वो प्रॉफिटेबल हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी ट्रेड ऐसी है जिसमें प्रॉफिट भी हुआ है बट वो रूल्स के अंदर नहीं थी, तो मैंने नो लिखा है, तो वो चीज़ आपको लिखनी है। और अगर आपको ये ट्रेडिंग चैनल पसंद आ रहा है और आपको इसका लिंक चाहिए कि कैसे आपको भी ये फ्री में मिल सकता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देखना दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है इस ट्रेडिंग चैनल को कैसे यूज़ करना है और इसको कैसे फ्री में डाउनलोड करना है, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखना। और अगर आपको मंथ वाइज जो P&L स्टेटमेंट की वीडियो जो मैं बोल रहा था आपको, वो भी मैंने यहाँ पे सीरीज बना रखी प्लेलिस्ट, तो आप इसके अंदर भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, ठीक है। अब अपना वापस से अपने ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर चलते हैं और मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो जो पर ट्रेड के आसपास है, आप देखोगे 1:1.4 लिया स्टार्टिंग में, फिर 1:4 लिया, ठीक, फिर SL खाया, 1:2 लिया, SL लगे 1:5 लिया। और आप इसमें एक चीज़ और नोटिस करना, ये जो ब्राउन कर रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि मैं 1:2 पे निकल गया पर मार्केट ने 1:5 दिया, यानी मैं यहाँ पे जल्दी निकल गया। तो मैंने मेरे माइंड को डेवलप किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा प्रॉफिट तो बड़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैंने प्रॉफिट लिया तो 1:5 कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यार मार्केट ने ज़्यादा दिया, मैं तो जल्दी निकल गया टारगेट लेके। क्यों? क्योंकि मुझे फियर हुआ था प्रॉफिट में भी कि जितना प्रॉफिट बनाए वो भी ना चल जाए। स्टार्टिंग कर रहा था, डर लगता था, धीरे धीरे डेवलप किया। अब 1:5 1:6 में ईजिली ले लेता हूँ, बैठ जाता हूँ मार्केट के अंदर। तो ये देखो 1:5। उसके बाद आप देखो 1:2 1:4 या आपको 1:1 या 1:2 से कम बहुत कम ट्रेड मिलेगी। और आप देखिए SL, देखिए आप मेरे SL लगातार SL हिट हुआ है कंसिस्टेंटली। बट इस टाइम पे भी आपको क्या आपने रूल्स फॉलो किए हैं, ये मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी प्रोसेस मेंटेन कर रहे हो तो चल सकता है काम। उसके बाद आप देखोगे तो फिर आपको प्रॉफिट भी होना चालू होगा धीरे धीरे। और ये सारी चीज़ें मिला के मैंने प्रॉफिट लॉस करके एट देन इतना प्रॉफिट कमाया। अब मैं आपको कुछ और चीज़ भी दिखाता हूँ, कुछ और डाटा भी दिखाता हूँ। आप इस डाटा को देखिए, अपन ने टोटल प्रॉफिट कमाया 13,000 रुपये, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ। कितने लोट में कमाया? एक लोट में। एक लोट में कितनी क्वांटिटी होती है? 15 क्वांटिटी होती है। आप जाके देखिए, आपको जो भी फेवरेट यूट्यूबर है जिसका आप प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो, जिससे आप सीखते हो, वो कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। मैंने जितना देखा है अप्रोक्स लोग 900 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। इतना होता होगा, और जितना भी होता होगा आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। मैं आपको 900 क्वांटिटी के हिसाब से एवरेज के साथ बता देता हूँ। 900 क्वांटिटी मतलब कितने लोट हो जाते हैं? 60 लोट हो जाते हैं। कि 900 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो 60 लोट हो जाएंगे। मैंने एक लोट में इतना प्रॉफिट कमाया। अगर मेरे पास 60 लोट होते या फिर मैं 60 लोट में ट्रेड कर रहा होता तो कितना प्रॉफिट होता? सिंपली कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेटर पे चलना है। 13,000 को 13,000 कर लेते अपन इसको, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते 60 से, तो अपने पास प्रॉफिट कितना आया था? 7,80,000। और ये सब प्रॉफिट ब्रोकरेज वगैरह हटा के हैं दोस्तों। अगर 7,80,000 मैं 4 मंथ के अंदर बना रहा हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, इसको एक बार और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि 12 मंथ का आ जाए, ठीक है। तो तकरीबन आप ही डाटा देखिए 23 लाख के आसपास हो रहा है। क्या ये प्रॉफिट इनफ नहीं है एक साल में कमाने के लिए? मैंने ये नहीं बोला मैं कमा लूँगा या फिर इतना हो जाएगा, बट वो जो आपको बहुत सारे लोगों को दिख रहा था ना कि इतने से प्रॉफिट से क्या ही होता है, इतना तो मैं एक मंथ में बना लूँगा, इतना कर लूँगा। आज ये है, कल को प्रॉफिट कुछ और हो सकता है।
प्रॉफिट जो हो सकता है वो मैंने आपको दिखा दिया, बट जो मेरे पास है वो यही है। तो अभी मेरे को यहीं से चालू करना है, यही मेरी स्टेज है बिगनिंग की। अब मैं आपको कुछ और डाटा भी दिखाता हूँ। ये मैंने ग्राफिकल वे में बना रखा है, किस तरीके से हर मंथ वाइज ग्राफ है, सब पॉजिटिव है, ठीक है। ये पाई चार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। आप ये मेरा अकाउंट कर्व देखिए, इससे आपको बहुत अच्छी एक इंसाइट मिलेगी जो कि आपको ईजिली नहीं समझ में आती है। 0 से चालू हुआ था मार्च मंथ में, ठीक है, स्लोली ऊपर गया, फिर एक ड्रॉ डाउन आया। इस ड्रॉ डाउन के अंदर लोग क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं, स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं, कुछ अलग चीज़ ट्राई करने लग जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है। मतलब जितना प्रॉफिट मैंने बनाया था ना, उसका आधा प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मार्केट में अपन सुनते हैं ना डब्ल्यू पैटर्न बना, वैसे ही मेरे यहाँ पे भी अकाउंट कर में एक डब्ल्यू पैटर्न बना और मार्केट ने एक नया हाई बनाया। उसके बाद फिर से मार्केट में थोड़ा सा डाउन आया, फिर एक न्यू हाई बनाया, फिर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज गया, फिर एक न्यू हाई बनाया, फिर साइडवेज गया, फिर एक न्यू हाई बनाया। मार्केट में ऐसा नहीं होता, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़े टाइम साइडवेज रहता है जो कि अपन पोलन फ्लैग बोलते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा साइडवेज रहता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे अकाउंट कर में, उसका सिंपल रीजन ये है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है मैं पैसा बनाता हूँ, ट्रेंडिंग के बाद मार्केट थोड़े टाइम साइडवेज होता है, वोलेटाइल होता है, उसमें मेरा पैसा लॉस होता है या फिर पैसा उतना ही रहता है। फिर उसके बाद जैसे मार्केट ट्रेंड बनाता है मैं फिर से पैसा बनाता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट जैसे साइडवेज होता है, डाउन आता है, कुछ वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, उसके अंदर मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम होने लग जाता है, मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है, मेरा भी ये होने लगता है, और फिर वापस ये सिंपल कर्व। तो कितना स्मूथ कर्व है, कितना आपका मार्केट के साथ आपका कर्व इंटरलिंक लिंक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रही होगी। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे, यहाँ पे इतना स्मूथ अप ट्रेंड नहीं है, इतना स्मूथ अप ट्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट के टाइम थे, यहाँ के अंदर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी, उस वजह से मेरा अकाउंट कर्व भी अच्छा नहीं था। बट एट द एंड इतना प्रॉफिट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो क्या है, कंसिस्टेंसी रखना है, रूल्स लिखे हुए होने चाहिए, उनको फॉलो करना है, ट्रेडिंग जर्नल आपके पास मेंटेन करना है। ये मैंने 60 डेज तक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया है ना, इसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी है, काफ़ी सारी चीज़ें समझने के लिए कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मेरी गलती है। हर दिन खत्म होने के बाद मैं ट्रेडिंग जर्नल लिखता था, सारी एनालिसिस करता था ट्रेड की, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल मिली। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस इज द की। मैं चाहता तो 2 मंथ के बाद प्रॉफिटेबल होने के बाद, 3 मंथ प्रॉफिटेबल होने के बाद 1 लॉट से 4 लॉट कर सकता हूँ, बट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर वो करूँगा तो फिर से कुछ साइकोलॉजी इशू आ जाएंगे और मैं फिर से लॉसेस कर दूंगा जितना मैंने कमाया था। और फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस इतना रहेगा, रिवेंज ट्रेडिंग होना चालू हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस है 3 मंथ का, और 1 मंथ में इतना लॉसेस हो जाएगा तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाऊँगा। तो मैं वो काम नहीं करना। तो सर आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हो। कुछ आपके डाउट्स हो, कुछ आपको जानना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ना मैंने कैसे क्या किया। अगर आपके डाटा को कुछ वेरीफाई करना है तो इस एक्सेल शीट का भी लिंक मैं दे दूंगा आपको। ये पूरा मेरा डाटा है, आप इसको एवरी डाटा को आप गो थ्रू कर सकते हैं, सीख सकते हैं मैंने कैसे क्या लिखा है ये सब कुछ। बट आपको जो अगर सच में खाली ब्लैंक शीट चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो पे जाना, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तरीका बता रखा है कैसे डाउनलोड करना है, वो तरीका भी है, आपको उसमें कोई ईमेल कर देना है, ठीक है। तो वो चीज़ भी है। अब इसके बाद मैं आपको जो अगली चीज़ बताता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या मेरे लिए 4 मंथ तक 1 लॉट में ट्रेड करने के बाद आगे क्या। तो आगे दोस्तों मेरा ऐसा प्लान है कि मैं अब 1 लॉट से क्वांटिटी इंक्रीज़ करने जा रहा हूँ। मैं 1 लॉट से अब 3 लॉट ट्रेड करने वाला हूँ। 3 लॉट मेरे हिसाब से मैं शायद हैंडल कर लूँगा, देखते हैं 1 से 2 मंथ में 3 लॉट ट्रेड करूँगा। उसके जो भी डाटा होगा वो मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताऊँगा। आपको अगर ये डाटा पसंद आता है, आप मेरी जर्नी अच्छी लगती है, आपको इसमें शामिल होना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपको जो भी ऐसा लोग हो जिसको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो, जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि जिनको भी हेल्प चाहिए उनको हेल्प मिल जाए। तो उसी के लिए था ये वीडियो। जो भी मैंने किया उतना सारा समराइज़ करके मैंने आपको एक स्मॉल वीडियो में बता दिया। तो टिल देन बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।